इस तरह है कि ये जो अफ़गान जंग या उसको जो भी नाम दे दें, जो हमारे अस्करी इदारों ने शुरू की है, असल में हमारी तो ये सोच थी कि ये जंग दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ है, ये इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ है और ये जंग उन लोगों के ख़िलाफ़ है जो हमारे रियासत पे, हमारे मुल्क पे, हमारे मासूम आवाम पर और हमारे बाज़ारों पर, हमारे आबादियों पर बिला इश्तियाल हमले करते हैं और जिससे हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। क्योंकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दो हमसाया पड़ोसी मुल्क भी है और मुसलमान मुल्क भी हैं और हमारे बहुत ज़्यादा रस्म रिवाज, रिवायात, ज़बान एक है। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे मरकज़ी हुकूमत और उसके जो करिंदे हैं वो इस जंग को एक और मनफी जहन के साथ देखते हैं। मिसाल के तौर पे इसको वो पाक अफ़गान जंग का नाम देकर और एक तस्हीक आमेज़ किस्म के बयानात भी देती है और आपने देखा होगा कि इनका एक वफाकी वज़ीर या मशीर जो भी है आता तारड़, उसने हमारे बच्चों से एक वीडियो भी बनवाई है जिसमें उन्होंने पश्तूनों का बहुत ही ज़्यादा मज़हका हेज़ किस्म का और एक तंज़ किस्म का जो हमारी बर्दाश्त से भी बाहर है वो बना के उन्होंने वायरल कराया है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये आया तंज़ जो उन्होंने तंदूर वाला लगाया है, क्या ये सिर्फ़ हमारे पश्तून तालिबान के लिए है या पंजाबी तालिबान के लिए भी है या उज़्बक और चेचक तालिबान के लिए भी है या अरब ममालिक से जो तालिबान हैं उनके लिए भी है या हमारे साथ सिर्फ महसूस है। जनाब प्रिजाइडिंग अफसर साहब, हज़ार कोशिशें ये होती है कि हम इस रियासत के इंतहाई वफ़ादार शहरी हैं, जितने भी पश्तून हैं, और इस मुल्क के दिफाई इदारों में 40% हमारे पश्तून इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले फ़ौजी भी हैं, FC में भी हैं, कांस्टेबलरी में भी हैं और सबसे बढ़ कर के हमारे मगरबी जितने भी ड्यूरेंट लाइन और ये जो हमारा सरहद है, इस पर वाक़ई तौर पर हमारे कबाइल एक जब से पाकिस्तान बना है सन 1947 से, उस वक्त से इसका दिफा लिए हुए है। जनाब प्रिजाइडिंग अफसर साहब, एक ज़माना था जब 80 की दहाई में हमारे जितनी भी सियासी क़ियादत थी या हमारे मशरान थे उस वक्त, वो ये एक आवाज़ लगाया करते थे कि ये जंग जो रूस और अमेरिका की है, अफ़गानिस्तान में लड़ी जा रही है, ये एक न एक दिन हमारे इलाके में भी, हमारे मुल्क में भी आ जाएगी। वो वक्त था कि जब रूस और अमेरिका की जंग के ख़िलाफ़ कोई भी बशऊर इंसान बात करता था तो उसका जवाब ना अमेरिका देता था, ना रूस देता था और ना हमारा हुकूमत पाकिस्तान देता था। बदकिस्मती से उसका जवाब हमारे जो मजहबी जमातें हैं वो देती थी। हैरानगी की बात यह है कि बात होती थी कि अमेरिका यहाँ पे फसाद बर्पा कर रहा है, रूस यहाँ पे फसाद बर्पा कर रहा है, तो ज़्यादा अगर आप ये सोच लें कि चलो हुकूमत किसी हद तक इसमें इसके साथ मंसूब है तो हुकूमत जवाब दे दे, लेकिन हमारे एहतजाज शुरू हो जाते थे हमारे स्वात में, हमारे पेशावर में, हमारे जुनूबी अज़ला में, और ये दीनी जमातें उठ के आ जाती थी और उसका जवाब देना शुरू कर देती थी। हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि भाई आप लोगों को क्या तकलीफ़ है। बात हम करते हैं, हमारे मशरान करते हैं अमेरिका के ख़िलाफ़ कि हमारे ख़ित्ते में क्यों आए हो, इधर जंग कर रहे हो। बात करते हैं हम रूस के ख़िलाफ़ कि हमारे ख़ित्ते में क्यों आए हो, क्यों जंग कर रहे हो। जवाब हमें दे रहे हैं हमारी दीनी जमातें। और ये वो मनफी जहनीत है जो 80 की दहाई से चली आ रही है। और ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये हमारे अभी मौजूदा जो वज़ीर दिफा है ये बार बार मीडिया पे आके कहता है
कि ये किसी सूरत ये जिहाद नहीं है। वो ख्वाजा आसफ खुद बता रहा है कि ये किसी सूरत जिहाद नहीं था, और ये किसी की रज़ा के लिए, किसी की मर्जी के लिए, किसी की खुशनुदी के लिए, अपनी तर्ज हुक्मरानी को जारी रखने के लिए किया था। ये वो बाकायदा तौर पर ऐलान किए जा रहा है। एक हम गर्क हुए, शहीद हुए, मर गए, ऊपर से हमारे ऊपर अभी जिस जज्बे के साथ ये जंग लड़ी गई है उसका नाम ही तब्दील कर दिया है। ये बातें कर रहे हैं कि ये किसी भी सूरत जिहाद इसको नहीं कहा जाता। वही मनफी सोच, वही मनफी जहन बढ़ते 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 यहाँ तक पहुँचा है जनाब प्रिजाइडिंग अफसर साहब, कि पिछले महीनों डॉक्टर महवेश हमारी कोहाट हॉस्पिटल में एक मेडिकल ऑफिसर की हैसियत से ड्यूटी सर अंजाम दे रही थी। किसी बात पे गलतफहमी हुई या जो भी मसला हुआ, जब डॉक्टर महवेश घर से निकली है, जिस पे उनके वालिदैन ने 30-35 साल मेहनत की, वो गुड़िया से बढ़ते बढ़ते एक काबिल डॉक्टर बन गई, और एक ऐसी मामूली सी बात पे उसको एक गोली नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 गोलियों से उसको मार दिया। अभी अगर एक अकल वाला आदमी सोचे, डॉक्टर महवेश को एक ही गोली लग जाती है, उसने मर जाना था, लेकिन हमारी सोच इतनी मनफी हो चुकी है कि उसको 7 गोलियां उसने मारी है। ये मैं उस मनफी जहनीत की बात कर रहा हूं जो हमारे दहाइयों से हमारे पीछे चली आ रही है, और यहां तक बात पहुंच गई। जनाब स्पीकर, पिछले दिनों डोमेल में हमला हुआ, उधर धमाका हुआ, 5 बंदे एक ही घर के शहीद हो गए। और जनाब स्पीकर, एक छोटी सी 2 साल की बच्ची अपने वालिद की लाश के साथ उसी चरपाई पे उसकी लाश भी पड़ी हुई थी। हम जाएं तो कहां जाएं? अभी निसारबाज फरमा रहे थे बजावड़ के और ये सारे हमारे इलाकों के, ये आज की बात तो नहीं है। हमारी तारीख ही ऐसी चली आ रही है, तलख होती जा रही है, हमारी जहनियत इतनी मनफी होती जा रही है। आप हमारे इलाके में देखेंगे, कोई पता नहीं चलता कौन किसको मार रहा है, क्यों मार रहा है, किस वजह से मार रहा है, और मरने वाले को नहीं पता मुझे क्यों मारा जा रहा है। और दूसरी तरफ हमारी जहनियत आप देखें कि जब भी किसी ऐसे बंदे का जनाजा हो जिसको बेगुनाह मारा गया हो, कभी भी हमारे उलमा ने ये बात नहीं की है कि इसके कातिल पे बात कर लें। सिर्फ शहादत के फजाइल बताए जा रहे हैं। बाबा, हमें पता है शहादत के फजाइल, हम पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। आप बताएं कत्ल किसने किया है, इस पे आ जाएं कि कत्ल के कितने गुनाह हैं, कत्ल के कितने मसाइल हैं कत्ल के, इस पे कोई नहीं आ रहा है जनाब स्पीकर। मैं इसलिए ये सवाल मेरे जहन में बार बार आ रहा है कि जब ये वफाकी हुकूमत एक जंग को मुझसे मंसूब कर रही है, मैं 5000 साल की लंबी एक तारीख रखता हूं जिस पे मैं फख्र करता हूं। ये जंग मेरे खिलाफ नहीं है, ये जंग अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं है, ये जंग अफगान के खिलाफ भी नहीं है। हम तो ये सारा सोच रहे हैं, ये जंग तो इंतहा पसंदों के खिलाफ है, दहशत गर्दों के खिलाफ है। आप मेरे साथ इसको क्यों मंसूब कर रहे हैं? अब क्या ये मेरी गलती है कि मैं अफगान हूं? इसमें क्या बुराई है? और यही इलामा इकबाल ने भी यही शेर कहा था, अफगान बाकी कोहसार बाकी। हमारा कौमी शायर है ये, तो फिर मैं कौमी शायर की ही नफी कर रहा हूं कि मैं इसको अफगान जंग कहलवाता हूं, और मैं आगे से वीडियो बनवाता हूं, और मैं आगे इसको वायरल करवाता हूं। जनाब स्पीकर, ऐसे अजीब अभी पिछले दिन हो यहां पे हमारे एक मोअज़्ज़ज़ भाई मलक अदनान, मेरे अपनी पड़ोस के ज़िले के हैं, इंतहाई मेरे लिए काबिल एहतराम भी है, मैं दिल से उसकी इज़्ज़त करता हूँ। उसने कहा कि अगर आप लोगों से इमरान खान आज़ाद नहीं हो पाता तो हमें ठेके पे दे दें।
जनाब प्रिजाइडिंग अफसर साहब, ये लोग वाकई सियासी ठेकेदार हैं। हमने भी बड़ा सोचा कि चलो इसको ठेके पे देते हैं, लेकिन इसका प्रोफाइल चेक करते हैं, क्योंकि ठेका देने से पहले आपको प्रोफाइल तो देखना पड़ता है कि चलो प्रोफाइल देख लें, फिर इसको ठेकी भी दे देते हैं। प्रोफाइल इनका बड़ा रिच है। जब हमने उसका प्रोफाइल देखा तो उसमें यह हमें मिला कि इनको एक ठेका मिला था 80 की दहाई में, सादा लौह पश्तूनों को मुजाहिदीन कैसे बनाना है, बड़ी कामयाबी से उन्होंने ये ठेका पूरा किया। दूसरा ठेका उनको मिला कि मुजाहिदीन से तालिबान कैसे बनाने हैं, वो भी उन्होंने बड़ी कामयाबी से किया हुआ है। तीसरा ठेका मिला कि तालिबानों से इंतहा पसंद कैसे बनाने हैं, वो भी उन्होंने बड़े कामयाबी से किया हुआ है, क्योंकि सियासी ठेकेदार हैं, इनका प्रोफाइल है ये। फिर इनको ठेका मिला कि इंतहा पसंदों से दहशतगर्द कैसे बनाने हैं, वो भी उन्होंने बड़ी कामयाबी से सर अंजाम दिया है। फिर उनको एक और ठेका मिला कि इन दहशतगर्दों से दोबारा तालिबान लगा के फिर इसको हुकूमत पे बैठाना है, ये ठेका भी उन्होंने बड़ी कामयाबी से किया है। जनाब स्पीकर, एक और ठेका इनको मिला कि तरमीम कैसी लानी है, 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम, 28वीं तरमीम, इन सब के ठेके इन्होंने बड़े कामयाबी से किए हुए हैं। लेकिन इनसे मैं बात करता हूं कि ये जितनी भी ठेके लिए हैं आपने, ये आपने बड़ी कामयाबी से सर अंजाम दिए हैं। हम आपको इसलिए ठेका नहीं दे सकते हैं कि जो मुआवजा और जो कीमत है इसकी वो हमारे पास नहीं है। नकद तो फिर भी हम कहीं से मांग मूंग के दे देंगे, ओहदे कहां से देंगे, ओहदे तो हमारे पास है नहीं, हम तो आजाद ही नहीं है, हम तो आजाद ही नहीं है, हम कैसे आपको वो ओहदे देंगे। हमारे दस्तरस में तो वो वफाकी हुकूमत ही नहीं है कि जहां से हम आपको वजारत दे या कुछ और दे। आया आजाद है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं कि हम आजाद नहीं है। आया आजाद यमा कला खुशल खान यम दौरंग पाबन के बंद यमा, कला बचा खान यम दफरंग पाबन के बंद यमा, कला कमी हक यम दलंग पाबन के बंद यमा, कला मिली अमन यम द जंग पाबन के बंद यमा, जखुदा तखबई द कंडरा तो शान बर्बाद यमा। आया आजाद यमा। जनाब प्रिजाइडिंग अफसर साहब, हमें इतना दुख होता है जब लोग हमारा इस तरीके से तंज उड़ाते हैं। सियासी कैदीन ऐसा नहीं है, बचा खान ने भी, फख्र अफगान ने भी जेल गुजारी, सब ने गुजारी, हमारा कायद भी जेल में, बेगुनाह जेल में। जिस तरह बाकी सियासी कैदीन जेल में रहे, इस तरह हमारा कायद भी बेगुनाह जेल में। लेकिन हमने किसी सियासी कैदी का मजाक नहीं उड़ा, हम उसको एहतराम से बात करते हैं। उसकी जितने भी हमारे सियासी कैदीन जेलों में रहे, उनको हम दाद देते हैं कि उन्होंने बड़े दलेरी के साथ ये जंग गुजारा, वो अपने नजरिए पे खड़ा रहा। जनाब स्पीकर, ये हमारी जो दहाइयों से सारे मेंबरान, जो अमन कमेटी या जो भी है अभी हमने जो बनाई थी, इन सब पे बात करते हैं। हमारे मुआशरे में अभी एक नई बहस चली हुई है। मैं जिस इलाके से ताल्लुक रखता हूं, अब सब ये कह रहे हैं कि जितनी भी हमारी मारा मारी हो रही है, जितने हमारे लोग मर रहे हैं, पश्तून मर रहे हैं, उनका मकसद जन्नत है। तो हर जगह पे जिधर हम जाते हैं, ये हमारे बैठक्स में मुख्तलिफ जगहों पे ये बहस चल रही है कि जो खुदकश करने वाला है वो जन्नत का दावा कर रहा है कि मैं जन्नती हूं, और जो दूसरे दहशतगर्द हैं वो जो धमाके कर रहे हैं वो भी दावा कर रहे हैं जन्नत का। हमारे जितने उलमा मशरान हैं वो भी दावा कर रहे हैं कि हम भी हैं, और जो इनके खिलाफ लड़ रहे हैं वो भी दावा कर रहे हैं कि हम भी जन्नती हैं। ये सारा मारा मारी जो हो रही है जन्नत के लिए हो रही है। अब हमें मसला ये है कि हमारे जो अवाम है, आम आदमी है, हमें नहीं पता चल रहा है कि हम तो जरिया बन रहे हैं इन लोगों की जन्नत का। हमारी क्या सूरत हाल है? आया हम भी जन्नती हैं या हम जो है ना इनका जरिया सिर्फ बन के बिल्कुल मुकम्मल खत्म हो जाएंगे? अब इस चीज का फैसला नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं हमारे
सूबाई हुकूमत के एक्साइज एंड टैक्सेशन वाले डिपार्टमेंट में हमारे मुखैर हजरात पे ये सारे मारा मारी देख रहे हैं कि हमारे सूबे की क्या हालात हैं। और सबसे ज़्यादा हालात जिस ज़िले में ख़राब हैं, जनाब प्रिजाइडिंग अफसर साहब, आप हैरान रह जाएंगे, सबसे ज़्यादा बड़ी बोली उसी ज़िले की आई है। लाना तो इस कमीनेपन पे, लाना तो इस अमल पे। कोई कहता है मैं बजावड़ 1, कोई कहता है मैं खटक 1 गाड़ी ले रहा हूँ, कोई कहता है मैं अफरीदी नंबर 1 गाड़ी ले रहा हूँ। ये नहीं सोच रहे हैं कि मेरे इलाके में हो क्या रहा है, मेरे इलाके में लोग मर रहे हैं और तुम्हें जो है ना अफरीदी 1 खटक 1 की गाड़ी की नंबर प्लेट की पड़ी हुई है। जनाब स्पीकर, ये सिर्फ हमारा शऊर चेक किया जा रहा है कि हम कहां तक अपने हाल को देख रहे हैं और कहां तक मैं अपने हैसियत को देख रहा हूं। ये हाल हमारा बना हुआ है कि रोज जनाजे उठाते हैं, रोज हम जनाजे उठाते हैं। मेरे जिले में कभी बलूचिस्तान एफसी से शहीदों की लाशें लाई जाती हैं, कभी कुरम से, कभी औरंगज़ई से, कभी बजावड़ से, कभी इस तरफ से, कभी बाकी जगहों इंडियन बॉर्डर से। हम दफना दफना के तक गए, कोई कब्रिस्तान हमारा ऐसा रहा नहीं है जिसमें ये सब हैलाली जड़ने ना हो। लेकिन हमारा सीरियसनेस आप देखें कि अभी भी हमें गाड़ी के नंबर प्लेट सबसे ज्यादा अजीज है और हमारी तरजीहात में वो है। ये हमारी बदकिस्मती से अलावा और कोई चीज नहीं है। जनाब प्रिजाइडिंग अफसर साहब, ये बातें कि ये कमेटी बनी हुई है, इस पे ये बहस होगा, ये होगा, वो होगा, इससे बात नहीं बनती है। मैं अपने जितनी भी हमारे इदारे हैं, हमारी रियासत है, जितने भी मुक़्तदर लोग हैं, हमें खुल के बात करनी चाहिए, आपस में बैठने चाहिए। हम कोई दुश्मन नहीं है, ना वो हमारे दुश्मन है। हम फख्र करते हैं जब सियासी कोई बात होती है, पूरे आलम में, पूरी दुनिया में अगर पाकिस्तान का नाम रोशन किया जा रहा है, पाकिस्तान के लिए काम हो रहा है, हमें उस पर फख्र है। ये इदारे हमारे हैं। जिस तरीके से ये बाकी हमारे अपोजिशन जमाते हैं, जिस तरीके से पेश करते हैं, इस तरीके से जैसे हम उनके दुश्मन हैं और ये जो है ना बड़े उनके दोस्त हैं। भाई ऐसी बात नहीं है। ये इदारे जितने तुम्हारे हैं उतने हमारे भी हैं और हमें बात करनी चाहिए। अगर हम ये जितनी भी असम्बली के अरकान बैठे हैं या जितनी असम्बली यहाँ पे बैठी है या सेनेट है या कौमी असम्बली है या बाकी असम्बलियाँ हैं, कम से कम बात तो करें। यहाँ पे एक आप लोगों ने बुलवाया हुआ था कौमी अमन जलसा, कौमी अमन कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, तमाम इसमें लोग शामिल थे, सियासी जमातें भी शामिल थी। अगर एक आपने जमात बुलवाई थी, उससे बात नहीं करवानी थी तो क्यों बुलवाया था? और फिर जनाब स्पीकर वो यहां से चले गए और फिर उनको उठा लिया गया। मैं बात नहीं करूंगा, मेरा पश्तून भाई है, अगर वो राह रास्त पे नहीं है, गलती पे है, उसके साथ आप बैठ जाएं, उससे बात कर लें। मैं तो फिर भी कहूंगा कि नूरुल्लाह तरीन और हनीफ पश्तीन और उसके बाद बाकी दूसरे जितने भी असीरान हैं जो पकड़े गए, सबके साथ बात होनी चाहिए, सबको ऑन बोर्ड करना चाहिए, सबको मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए। गायब करने से क्या फर्क पड़ता है? और जो बात ना करवाना, बात तो हमने नहीं करवाई उनकी, लेकिन पूरी जिधर जिधर उन्होंने बात पहुंचानी थी अपनी बात पहुंचा दी। क्या फायदा हुआ? जनाब स्पीकर, इन इश्यूज को सीरियस लेना चाहिए। इंतहा पसंदी अगर वो कर रहे हैं तो हमने उनको इज्तिमाई उसके साथ मेन स्ट्रीम में लाना है, बजाय इसको कि हम पक्का उनके ऊपर स्टैंप लगा दें। जी जनाब स्पीकर, मुझे मालूम है कि आपको ये बातें अच्छी नहीं लगी है। बहरहाल अगर वक्त कम है, मैं आपसे इजाज़त ले लेता हूँ। फिर बहुत शुक्रिया। थैंक यू।